हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा हुई थी 18/8/2024 यानी इसी वर्ष में 8वें महीने 2024 में उसी के हल प्रश्न पत्र को हम लोग कवर करेंगे। ये स्मृति पर आधारित होंगे और सभी जो है वो आपके एग्ज़ाम यानी आने वाली नेक्स्ट वैकेंसी के लिए 2025 में जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। ठीक है ना। तो अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना ना भूलिएगा। और इसका पीडीएफ हमारे चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है, यहाँ से देखेंगे भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ये सभी 18/8/2024 में पूछे गए हैं। तो भगवान बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो यहाँ पर नेपाल में यानी लुम्बिनी में हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो किसने की थी, तो ये दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 1921 ईस्वी में। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अगला देखेंगे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन जो है आप सभी को पता होगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है ये यहाँ पर देखेंगे ये गुना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा a² माइनस b² वाली फार्मूला पर है। ठीक है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा तो a प्लस b हो जाएगा एक बार और गुणे a माइनस b होता है। ठीक है, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो टिहरी बांध जो स्थित है वो यहाँ पर भागीरथी और गन्ना नदी पर भिलंगना नदी पर स्थित है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, टेनिस खेल से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ से 7 नंबर सवाल बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। तो बारदोली सत्याग्रह जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है वो 1928 ईस्वी में चलाया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है। तो भारत की वित्तीय राजधानी आप सभी को पता होगा मुंबई में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला देखेंगे फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की राज्य क्रांति जो हुई थी 1789 में हुई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मृत कोशिका की खोज किसने की थी। तो मृत कोशिका की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे वंदे मातरम के लेखक कौन है। तो वंदे मातरम के लेखक जो हैं वो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे। तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक जो हो जाएंगे वो राइट आंसर हो जाएगा हमारा देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अब अगला सवाल है 13 नंबर सवाल नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो नागार्जुन सागर बांध जो है वो यहाँ पर स्थित है कृष्णा नदी पर। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या जो है वो कितनी है। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या जो है वो 6 है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है खेड़ा आंदोलन कब हुआ था। तो खेड़ा आंदोलन जो हुआ था यहाँ पर 1918 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है। तो अंतर्राज्यीय परिषद जो स्थित है वो यहाँ पर अनुच्छेद 263 में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी क्या है। तो कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी जो हो जाएगी रोम है। ठीक है, यानी रीड ओनली मेमोरी जिसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है वायु क्या है। तो वायु आप सभी को पता होगा एक मिश्रण है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 343 का संबंध जो है वो किससे है। तो आर्टिकल 343 का संबंध जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संघ की राजभाषा से है, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं। तो वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें जो है वो यहाँ पर सी है 543। ठीक है, नेक्स्ट है सेज SEZ
सेज का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो यहाँ पर 5 जून को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है? तो अल्ट्रासोनिक तरंग जो होता है सोनार, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ से 25 नंबर प्रश्न, बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो बजट का उल्लेख जो है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, आर्टिकल 112 में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या जो है वो कितनी है? तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या जो है वो वर्तमान में 25 है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, मुअज्जम ने, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज जो है वो किसने किया था? तो फंक ने किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यदि दो संख्याओं का योग 14 है और उनका अंतर जो है वो 10 है तो उनका गुणनफल क्या होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे, ये मैथ का प्रश्न है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 24, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है, ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड है NaCl, CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, एक 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसको एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 12 मिनट, ठीक है, 12 सेकेंड, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय जो है वो राइट आंसर हो जाएगा वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट है, पटना गोलघर का निर्माण किसने किया था? तो पटना के गोलघर का निर्माण जो है जॉन गोस्टिन ने किया था, ठीक है। गोलघर किस लिए निर्माण किया गया? तो अनाज रखने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो मौलिक कर्तव्यों को जो है 42वां संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या जो है प्रतिशत में कितनी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, 78.6%। नेक्स्ट है, जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो जीवन का अधिकार जो है वो किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 21 में है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र जो देता है वो यहाँ पर उपराष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट है, लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में है? तो लिच्छवी स्तूप जो है वैशाली जिले में है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? तो खिलाफत समिति का गठन जो हुआ था यहाँ पर बॉम्बे में हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो सबसे कम है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, आर्गन की, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या जो है वो यहाँ पर सरयू नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, सुदर्शन झील किस राज्य में है? तो सुदर्शन झील जो है वो यहाँ पर किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में। चलिए इसको जब सरल करेंगे हम लोग, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो 6 6 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 को जब 6 से भाग करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 4, 6 चौका 24, और यहाँ पर पहले भाग सॉल्व होगा, तो 4 एकम 4, 1, 4 4 8, 4 3 12, 1 13, यहाँ पर 4/13 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये कंचनजंगा नेशनल पार्क जो स्थित है वो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है,
तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो तिलैया बांध जो है वो बराकर नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ए ऑप्शन NNP यानी NNP बराबर GNP माइनस मूल्य ह्रास द्वारा किया जाता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न देखेंगे। 49 नंबर, मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? तो मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक जो हैं संजीव हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो हुई थी वो यहाँ पर बी ऑप्शन 3 जनवरी 2000 को हुई थी। नेक्स्ट है सुमन योजना का संबंध किससे है? तो सुमन योजना का संबंध जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सुरक्षित मातृत्व से है। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्प्लावकता या उत्प्लावन का सिद्धांत जो दिए थे वो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ पर आर्किमिडीज ने दिया था। नेक्स्ट है भारत की स्थलीय सीमा से कितने देशों से मिलती है? तो भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, 7 देशों से मिलती है। नेक्स्ट है बिहार का लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार जो है वो कितना है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा सी ऑप्शन 918, ठीक है, बाई 1000 पुरुष। ठीक, चलिए लिंगानुपात जो है वो 1000 पर ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? तो ट्रांजिस्टर की खोज जो किए थे वो राइट आंसर हो जाएगा 55 का बी ऑप्शन, जॉन बर्डिन ने किया था। अगला प्रश्न है अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो अनुवांशिकी के जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना जो स्थित है वो यहाँ पर गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है सबसे कम अंतर आणविक बल किसमें होता है? तो सबसे कम अंतर आणविक बल जो होता है वो यहाँ पर गैसों में होता है। नेक्स्ट है बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बेलाडीला जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, यानी लोहा के लिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो आयोडीन का प्राथमिक स्रोत जो है नमक है, जिसको हम लोग NaCl सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, विद्युत कोष या विद्युत सेल भी कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1993 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का डिंग हाँकना। अगला प्रश्न है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 64 का बी ऑप्शन, पावापुरी में हुई थी। अगला प्रश्न है भारत में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? ये चंपारण में। कब शुरू किए थे? ये 1917 में शुरू किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 66 का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, 1924 ईस्वी में बने थे। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश यानी उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में दिया था। पहले धर्मोपदेश को हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे, यही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस जो है यहाँ पर 23 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है वो भोगमा नदी के तट पर स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है, यानी लीवर है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखेंगे सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाला था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ईश्वर चंद विद्यासागर ने निकाला था।
नेक्स्ट है, यदि राम एक काम को 8 दिन में करता है और श्याम उसी काम को 5 दिन में करता है तो दोनों उस काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो 5 और 8 का जब एलसीएम लेंगे तो 8 पचे 40 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट जो आंसर हो जाएगा 13 39 1 40। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा 72 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति में कौन से क्रांतिकारी थे जो भाग कर नेपाल चले गए थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, नाना साहब। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 74 नंबर प्रश्न। शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, फ्रांस के बीच। अगला प्रश्न है, ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को गलन कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। तो डीआरडीओ की स्थापना जो हुई थी यहाँ पर बी ऑप्शन 1958 में हुई थी। अगला प्रश्न है 77 नंबर, इनमें से कौन सार्क का सदस्य है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, मालदीव। सार्क का मुख्यालय जो है वो काठमांडू में है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, किस सिक्के पर बेड़ा वादक करते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 का, हो जाएगा ए ऑप्शन, समुद्रगुप्त का। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है। तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड का सूत्र जो होता है Al2O3 होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा जो दिए थे लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला प्रश्न है, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है। ये बेगूसराय जिले में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। तो ये अर्थोपोडा हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा 82 का, बी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुसर्ग का अर्थ होता है अपना, बुरा, सुंदर और पूर्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, बुरा। नेक्स्ट है, मांग के लिए आवश्यक तत्व है। मांग के लिए आवश्यक तत्व जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। यानी वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य और साधन व्यय करने की तत्परता, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है। ये जो स्थित है दरभंगा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है। तो हुक के नियम पर जो कार्य करता है उपकरण वो हो जाएगा कमानीदार तुला, राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए आगे के प्रश्न देखेंगे। यहाँ से दिया गया है 87 नंबर सवाल। ठीक है, 87 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 87 का, यहाँ से बी ऑप्शन। ठीक है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, पुलिस प्रशासन किस सूची के अंतर्गत आता है। ये जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, टोकरी में फल है किस कारक का प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो है वो राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, पेट में कौन सा अम्ल होता है। तो पेट में जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, HCl। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, यानी यूपी में हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ से 92 नंबर सवाल, H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा +3। नेक्स्ट है, गोवा में पहला शासन किसका था। तो गोवा में पहला शासन जो था वो यहाँ पर पुर्तगालियों का था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, आजीवन में कौन सा समास है। ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 94 का डी। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा का जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा ममता। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, ये सभी प्रश्न जो है वो इंग्लिश के हैं, आप सभी देख लेंगे। ठीक है, ये विच इज़ नाउन पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर दे दिया गया है और 1 to 100 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में कवर किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी है, हम PDF टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को जल्द कर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और जो है
डेली वीडियो आपका जो है वो 12 बजे या फिर 1 बजे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजे तक ही आ जाएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।